कहते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रीजनिंग की क्लास हमारी होने जा रही है। रीजनिंग में समीक्षा अधिकारी के पेपर को देखते हुए जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। दोस्तों, आपने देखा हो कैलेंडर के आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में मिल जाती होगी। आप देखते होंगे कोई एक छोटी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल गई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आज जो आपको बात बताएंगे वो एक छोटा सा तरीका, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला, केवल एक फॉर्मूला जो आपके कैलेंडर के सारे क्वेश्चन खत्म कर देगा। मतलब पूरा चैप्टर कैलेंडर कहीं से भी आप लगाना और पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो रहा होगा। तो कैलेंडर चलो आज हम बात करते हैं, पहले छोटे छोटे इसमें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या लीप ईयर होता है, क्या सेंचुरी ईयर होता है, क्या अधिवर्ष होते हैं, मतलब क्या नॉर्मल ईयर होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं। ये हो गया कैलेंडर। और कैलेंडर में आपके जो ईयर जैसे कैलेंडर की हम जब बात कर रहे हैं आपके, तो कैलेंडर में एक होता है नॉर्मल ईयर, कैलेंडर में एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्ष और लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है। नॉर्मल क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और लीप ईयर को हम लोग बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष, अधिवर्ष। अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर इनकी बात की जाए, अगर हम यहाँ डेज की बात करते हैं, जो यहाँ पे डेज निकल के आते हैं वो 365, 365 दिन निकल के आ रहे हैं। और अगर हम अधिवर्ष की बात करते हैं, जो यहाँ पे दिनों की संख्या निकल के आई, जो डेज निकल के आएंगे वो 366, 366 दिन आते हैं। बात ऐसे बच्चों, कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लीप ईयर है ये हर 4 साल के बाद आता है। जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर नॉर्मल ईयर की, तो फरवरी जो हमारे पास यहाँ पर है वो फरवरी होती है 28 डेज की, 28 दिन की। और अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, जो यहाँ फरवरी आपकी होती है वो आपकी होती है 29 डेज की, 29 दिन की। यही बात सबको समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे एक दिन क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फरवरी आपका जो लीप ईयर है वो हर चौथे साल बाद आता है। ठीक है। जैसे एक सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकंड आपके होते हैं। ठीक है। तो आपको सेकंड छोड़ना, 365 दिन, 5 घंटे 48, तो 48 जो मिनट आपके हैं, आप ऐसे जाते जाते ये लगभग एक 6 घंटे आपके 24 घंटे बना देता है, तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई बात यहाँ की हमारी। क्या होता है भाई कैलेंडर में? एक नॉर्मल ईयर होता है और एक क्या होता है? लीप ईयर। ठीक है। नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष 365 दिन, 28 दिन की फरवरी। लीप ईयर अधिवर्ष 366 दिन और 29 दिन की आपकी फरवरी होती है। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी जिससे हमें डेट निकालनी है, कोई भी डेट निकालनी तो कैसे निकलती है। जैसे हमने आपसे बोला कि आज 1 अगस्त सन 2023 का दिन है, तो भाई आज कौन से दिन होगा? तो सबसे पहले इसके जो तरीके हैं उनको हम सीखते हैं क्या क्या। ठीक। तो सबसे पहले छोटी इकाई देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 अगस्त 2023, जरा इसको समझिएगा पहले। ठीक है। क्या क्या इसमें होता है बाद में बताएंगे फॉर्मूला। एक क्या है आपका यहाँ पर? तो आपके भैया एक तो हो गया क्या हमारे पास? डेट हो गया। एक क्या हो गया? डेट हो गया। ये जो अगस्त है, अगस्त को क्या बोल देंगे हम लोग? अगस्त को बोल देंगे मंथ। अगस्त क्या हो गया? मंथ हो गया। अब जो बात आई हमारी यहाँ पर, जब इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। आप ये देख रहे हैं जो हमारे पास यहाँ क्या क्या लिखा है? 2023। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? ईयर आएगा। सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? ईयर आएगा। ठीक है। तो ईयर क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं, ईयर होते क्या हैं। तो अंतिम के 2 अंक, आप क्या लिखा? 2023। अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं? ईयर कहलाते हैं। अंतिम के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है। अंतिम के 2 अंक क्या होते हैं भाई? अंतिम के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। वर्ष कहलाते हैं। क्या बात समझ आ गई? अंतिम के
लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक ईयर कहलाते हैं। बात समझ आ गई। इसका आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके आगे बात करते हैं तो हमें क्या आता है, फिर यहाँ पता है लीप ईयर। क्या होता है लीप ईयर? तो लीप ईयर कैसे जानेंगे, ध्यान देखिएगा। क्या होता है हमने लीप ईयर। अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर क्या होते हैं, अंतिम के 2 अंक में अगर यदि हम 4 से डिवाइड करें, लास्ट 2 डिजिट, ध्यान देखिए, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। क्या लिखा, डिवाइड बाई 4। अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें तो यहाँ क्या आपको लिखना है, यहाँ लिखना है भागफल। क्या लिखना है, भागफल। यानी जो भी भागफल आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, भागफल को क्या बोलते हैं भाई, कोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिएंट। तो बात सुनिए, जिससे इसको समझा देते हैं। 23 लिखा है तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 23। अगर 23 में आपने 4 से डिवाइड किया तो बताइए कोशिएंट क्या आएगा हमारे पास, कोशिएंट क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे 4 पंचे 20, यानी बताओ कितना आ गया। यानी हम यहाँ भी करके एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, 4 से डिवाइड करेंगे 23 में, 4 पंचे 20, तो बताओ रिमाइंडर कितना बच गया, तो 3। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, आपको रिमाइंडर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आपको रिमाइंडर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आपको किससे लेना देना, आपको कोशिएंट से लेना देना। ठीक है, तो आपका कोशिएंट यहाँ से कितना निकल गया, कोशिएंट यहाँ से 5 निकल गया। यानी अगर हम यहाँ पे भागफल की बात करें कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात समझ आ गई सबको। ठीक, चलिए भाई अगर अगली हम बात कर लेते हैं यहीं पर। अगर अगली बात करेंगे तो आप देखेंगे अगली बात में क्या आएगा हमारे पास क्या आ गया, अब आएगा सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी निकालते हुए, तो अगर हम सेंचुरी ईयर की बात कर लेते हैं, देखिए सेंचुरी ईयर, अगर सेंचुरी ईयर की बात करें, शताब्दी वर्ष क्या होता है, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। ठीक है, क्या होता है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा, हम यहाँ लिख देते हैं 1000वां हिस्सा, 1000वां या 100वां हिस्सा। क्या लिखा हमने यहाँ पर, 1000वां हिस्सा या 100वां हिस्सा। तो ध्यान से समझिएगा, अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं, ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें तो क्या निकल आ जाएगा, भागफल जो निकलेगा उसको बोल देते हैं लीप ईयर। अब निकालना है सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर कैसे निकलता, आप इसको चेक करिए, सेंचुरी निकलता कैसे। तो हमने क्या बोला, 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा। जरा इसको चेक करते कैसे। हमने बोला 2023 लिखा आपका, अगर इस 2023 में अंतिम के 2 अंक हटा दिए जाए, यदि अंतिम के 2 अंक हटा दिए जाए तो कितना बचेगा। आप कहेंगे जब 2023 से 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2000 बच रहा होगा। जो ये 2000 बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा सेंचुरी ईयर। क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर। बात समझ आ गई। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपका यहाँ लिख दिया हमने 1896। क्या लिखा, 1896। तो हमने बताया इसमें सेंचुरी कितना है, तो आपने कहा 96 तो आपके लीप ईयर हो गए। अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ईयर कहलाएंगे। तो जो बची वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हो रहा होगा 1800। क्या बात समझ आ गई। एक और ऐसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया आपका 1784। कितना लिख दिया, 1784। देखिए ध्यान से, क्या लिखा हमने, यहाँ लिख दिया हमने 1784। अगर 1784 की हम बात कर लें तो देखिए कितना है भाई 1784, यहाँ लिखा 1784। अगर इस 84 में से बताइए, इसमें आप देखें तो ईयर कितने हैं, आप कहेंगे 84, यानी 84 वो हमारे क्या है, वो ईयर दे रखे हैं। और जो बचा 1700 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, 1700 जो बचा हो जाएगा सेंचुरी ईयर। बता सकते हैं आप 1700 क्या हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1700 सेंचुरी ईयर हो जाएगा। क्या बताओ, इतनी बात समझ में आई सबको। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, एक फॉर्मूले से केवल आपके पूरा कैलेंडर खत्म है, और वही चीज हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 अगस्त 2023 को, भैया छोटी बात सुन लो, आपका क्वेश्चन लगभग खत्म। ईयर क्या होते हैं, अंतिम के 2 अंक ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर क्या होते हैं, लास्ट के 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग करें, लास्ट के 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग करें तो जो भागफल आएगा वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। और सेंचुरी ईयर क्या होता है, तो सेंचुरी आपका हमने क्या होता है, अंतिम के 2 अंकों में, अंतिम के 2 अंक यदि हम हटा दें, अंतिम के यदि हम 2 अंक हटा दें, जो बची हुई वैल्यू है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंचुरी ईयर कहलाएगा। बात समझ आ गई, यानी 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा। चलिए भाई बात कर लेते हैं अगली यहाँ पर। अगर बात करते हैं सबसे पहले अब फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर मैं आप फॉर्मूला बात करते हैं कैलेंडर की,
तो फॉर्मूला लिख लीजिए जरा, फार्मूला क्या होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, देखते रहा, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन खत्म। जैसे हमने यहाँ लिखा, आपका क्या लिख दिया, डेट प्लस मंथ कोड, डेट प्लस मंथ कोड प्लस क्या आएगा, ईयर आएगा, प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड, CYC क्या था, सेंचुरी ईयर कोड। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना आप सभी को 7 से। किससे डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना। अच्छा 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि एक सप्ताह में या 1 वीक में डेज कितने होते हैं, तो आपके 7 होते हैं, 7 दिन हमारे पास होते हैं, इसीलिए 7 से डिवाइड किया जाता है। बात समझ आ गई। तो देखो पीछे हमने कोई डेट जैसे लिखी थी, उसमें क्या क्या सीखा था, डेट सीख चुके, मंथ कोड सीख चुके, ईयर सीख चुके, सेंचुरी ईयर भी सीख लिया हमने, और सेंचुरी ईयर भी सीख लिया। लेकिन अभी समस्या इस बात की है कि सेंचुरी ईयर हमने क्या लिखा, CYC यानी सेंचुरी ईयर कोड, वो आपको नहीं बताया। और क्या नहीं बताया, मंथ कोड नहीं बताया। अभी ये दो चीजें आपको बतानी है। तो चलिए इन दो चीजों को पहले बताते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मंथ कोड की बात करते हैं। मंथ कोड कैसे ज्ञात किए जाते हैं, देखिए ध्यान से, मंथ कोड ज्ञात करना, देखिए ध्यान से, मंथ कोड। देखो बच्चों, मंथ कोड कैसे निकलेगा, तो मंथ क्या होते हैं आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें आपके कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे। तो इन पे हम बात करते हैं, कभी लीप ईयर और कभी नॉर्मल ईयर। ठीक है, देखते रहा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं हम लोग मंथ, यहाँ लिखते हैं नॉर्मल ईयर, और यहाँ लिखते हैं लीप ईयर। क्या बात समझाई, क्या क्या लिखा हमने, मंथ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मंथ लिख लेते हैं, मंथ क्या क्या हमारे पास है, तो चलिए लिखते हैं जरा मंथ। तो मंथ हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले देखिए जरा, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या ये हमारे पास हो जाएंगे, क्या क्या होगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो चलिए इनकी जरा हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से जरा सा, यहाँ से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी 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 बेटा। ठीक है, क्या हो गया भाई, देखिए सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्या ये बात हो चुकी, दिसंबर तक बात समझ आ गई। तो चलिए भाई देखते हैं, दिसंबर तक अगर मेरी बात हो चुकी है तो दिसंबर का कोड भी देख लेते हैं। ये हो गया दिसंबर। अब इनके कोड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कैसे बताते हैं कोड। अगर इनके कोड की बात की जाए तो जब इनके कोड की बात करेंगे तो आप कोड देख लीजिएगा जरा क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या याद करना, 144, 025, 036, 146 लिखते हैं जरा, क्या क्या बोला हमने, 144, 144, 025, 036, 146, 036, 146। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे जनवरी कोड कितना हो गया, जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर कोड 6, अक्टूबर कोड 1, नवंबर कोड 4 और दिसंबर कोड 6। क्या बात समझ आ चुकी है आपको, दिसंबर कोड कितना हो गया, तो आप कहेंगे दिसंबर कोड क्या आ गया, 6 हमारे पास निकल कर आ चुका है। तो हमारे पास हो गई नॉर्मल ईयर कोड। अब जरा लीप ईयर की कोड की बात कर लेते हैं, तो जरा लीप ईयर कोड बात करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हम लीप ईयर कोड की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, लीप ईयर में क्या होता है, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, लीप ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ का जो कोड आपका निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा, 0।
यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये तो 0 हो चुका है, ये कितना आ गया 3, और सारे के सारे कोड वैसे, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा 0 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो ये 3 आ चुका होगा, ये बात करेंगे ये 6 आएगा, ये बात करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ बात करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ बात करेंगे तो 6 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपको कोड बात करनी तो आप देखिए, यानी जनवरी का कोड कितना 1 है, फरवरी का 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पर -1 कर दिया। क्या कर दिया? -1। और यहाँ क्या कर दिया? -1। यानी अगर आप केवल बात करते हैं जनवरी और फरवरी की, ध्यान रखिएगा, जनवरी और फरवरी की, जनवरी और फरवरी की, तो केवल जनवरी और फरवरी के केवल कोड चेंज है बेटा। किसके? केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज है, और सारे के सारे कोड कैसे आपके समान दे रखे हैं। यानी अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना होता है 1, और फरवरी कोड कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 होता है। लेकिन अगर हम वही लीप ईयर की बात करें तो 1 घटा दो तो 0 बचेगा, और 1 घटा दो तो 3 बचेगा। यानी अगर जनवरी और फरवरी आ रही है तो ही आपको कोड पे ध्यान देना, नहीं तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए जरा आपको, जैसे हम ये बोलते हैं कि बताइए फरवरी का कोड कितना है, तो हम बोलते हैं 4 है। आज सोचते हैं बताइए अक्टूबर कोड कितना, तो 1 है। याद करने तरीका क्या है? 144 025 036 146। एक बस फोन नंबर था, आप इसको याद कर लीजिए, 144 025 036 146। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, बताइए 1 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है। अगर आप देखें अगस्त तो आप कहेंगे 144 025 036, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोड कैसे हैं। तो तरीका हम आपको बताते हैं कोड याद करने का तरीका, एक ट्रिक। और अगर एक ट्रिक, अगर इसको आप घर पे 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो गारंटी उतार जिंदगी में कभी आप कोड नहीं भूलेंगे। देखिए जरा ध्यान से क्या तरीका है। अगर हम तरीके की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम इस तरीके की बात कर लेते हैं क्या तरीका है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले जनवरी, बताइए जनवरी का कोड हमने कितना लिखा होगा? 1 लिखा होगा। जनवरी कोड 1। जनवरी साल में का पहला महीना, जनवरी साल का पहला महीना, इसलिए कोड क्या हो गया? 1 हो गया। इसके बाद फरवरी, फरवरी आपकी हर 4 साल बाद आती है। फरवरी आपकी लीप ईयर वाली, लीप ईयर की फरवरी हर 4 साल बाद आती है, इसलिए फरवरी कोड कितना हो गया? 4 हो गया। इससे फरवरी कोड कितना हो गया? 4 हो गया। मार्च, तो मार्च को जब पढ़िए, मार्च आप देखिए, मार्च क्या निकल रहा? 4 निकल रहा। तो 4 से क्या होता है? 4 हो गया। 4 से क्या हो गया? 4। क्या था हमने? जनवरी साल का पहला महीना, फरवरी हर 4 साल बाद आती, इसलिए कोड 4 हो गया। मार्च लास्ट में क्या निकल रहा? 4, तो कोड क्या हो गया? 4 हो गया। मार्च बाद क्या आएगा? अप्रैल। क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल कैसे लिखा था? इस तरह लिखा जाएगा अप्रैल। कैसे? इस तरह से। अगर इसका हमने क्या बोला आपसे कि इसका हम क्या गायब कर दें, अगर ये रा गायब कर दो, देखिए जैसे अगर अप्रैल का आपने ये रा गायब कर दिया, रा गायब कर दिया तो क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे क्या बन गया? इसको पढ़ेंगे एप्पल। और एप्पल कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर गोल होता है। एप्पल कैसा होता है? तो आप कहेंगे 0, एप्पल 0। इसके बाद बात करते हैं मई की। क्या लिखा? मई। मई का कोड कितना लिखा होगा? देखिए मई का कोड 2 लिखा होगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा? मई का कोड 2 लिखा। तो मई का कोड अगर हमने 2 लिखा, मई को कर दीजिए माई, मई को कर दीजिए माई। एक आपकी माँ और एक आपकी सासू माँ, एक आपकी माँ और एक आपकी सासू माँ। तो कोड क्या हो गया? मई का 2। मई को क्या पढ़ेंगे? माई। माई कितनी होती है? 2। माई कितनी होती है? 2। एक आपकी माँ और एक सासू माँ। इसके बाद हम बात करते हैं जून की। किसकी बात करते हैं? जून की। और जून का कोड हमने कितना लिखा है? जून का कोड देखिए 5 लिखा होगा। कितना लिखा? जून का कोड 5 लिखा। अगर जून का कोड आपका 5 लिखा है तो हमने कैसे बोला? जू को क्या याद रखो? जू को याद रखिए जुए से। जू को याद रखिए जुए से। जू को किससे याद रखेंगे? जुए से याद रखो। कितना? जू। तो यानी जू से अगर हम पढ़ेंगे जू, तो जू अगर सर में, अगर आपके सर में जू हो जाए, यानी जुए हो जाए, तो लड़कियां कैसे खुल जाती हैं? 5 उंगलियों से। कैसे? 5 उंगलियों से। तो जून का कोड क्या हो गया? 5 हो गया। बात समझा गई सबको? अब हम बात कर लेते हैं किसकी भाई? अब हम बात कर लेते हैं जुलाई की। किसकी बात कर लेते हैं? जुलाई की। अगर हम जुलाई की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जुलाई, यहाँ कर लेते हैं जुलाई। जुलाई, देखिए जुलाई ऐसे लिखा जाता है, जुलाई, ठीक है। जुलाई का कोड हमने क्या लिखा? 0 लिख रहा। जुलाई कोड कितना? 0। तो जुलाई की ई हटाइए, जुलाई की ई हटाइएगा जरा ध्यान से। तो आप कहेंगे अगर जुलाई की ई हटा देंगे, देखिए, और ई इस पे क्या करिए? चढ़ा दीजिए। ई इस पे क्या करिए? चढ़ा दीजिए।
और इसको क्या कर लो बड़ा। तो जूली नाम की लड़की परनेम कैसी है? 0। जूली नाम की लड़की परनेम कैसी है? 0। बात में जनवरी साल का पहला महीना इसलिए कोड 1। फरवरी हर 4 साल बाद आती इसलिए कोड 4। मार्च लास्ट में निकलना चाह तो मार्च से 4। अप्रैल को पढ़िए एप्पल, एप्पल कैसा होता है? गोल, इसलिए कोड 0। अप्रैल बाद क्या था? अप्रैल बाद अप्रैल मई, मई को पढ़िए मई का, मई कितनी होती है? 2। और जून से जुए याद रखो, सर में जुए हो जाते हैं तो 5 उंगलियों से आप खुल जाते हैं, 5 उंगलियों से आप खुल जाते हैं, तो जून का कोड 5। जूली नाम की लड़की परनेम कैसी? जुलाई। जूली नाम की लड़की परनेम कैसी? 0। ठीक है। इसका बात करते हैं अगस्त की। तो बताओ अगस्त की अगर हम बात करें, अगस्त, अगस्त का कोड हमने कितना लिखा? 3 लिखा। क्या अगस्त में आप झंडा फहराते हैं 15 अगस्त वाले दिन? क्या उस झंडे में कलर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 3 होते हैं, इसलिए अगस्त का कोड कितना हो गया? 3। यानी 15 अगस्त को हम क्या बोलते हैं? झंडा, और झंडे में कलर कितने होते हैं? 3, इसलिए कोड क्या हो गया? 3। अगस्त बाद बात करते हैं सितंबर की। सितंबर की तो आप देखेंगे सितंबर कोड हमने क्या लिखा? 6। सितंबर कोड क्या लिखा? 6। अगर सितंबर की बात कर लेते हैं, सितंबर कोड आपका हमने लिखा है यहाँ पर 6। तो सितंबर कैसे याद करेंगे आप कि सितंबर कोड 6 कैसे हुआ? तो आप देखिए सितंबर में कितने लेटर हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और एक है मात्रा 6। तो कोड कितना हो गया? 6 हो गया। बात से आगे हम बात कर लेते हैं किसकी? अक्टूबर की। अक्टूबर की अगर हम बात करें, अक्टूबर, अक्टूबर कोड कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है। देखिए अक्टूबर कोड क्या 1 लिख रखा? बिल्कुल लिखा। अगर अक्टूबर कोड 1 लिख रखा है तो ओ से अक्टूबर, ओ से 1, ओ से अक्टूबर, ओ से 1, अक्टूबर कोड क्या हो गया? 1 हो गया। हम बात कर लेते हैं नवंबर की। तो नवंबर का कोड कितना होता है? आप कहेंगे 4 होता है। नवंबर कोड कितना? 4। और ये बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर, तो दिसंबर कोड कितना होता है? 6 होता है। दिसंबर कोड कितना हो गया भाई? दिसंबर कोड हमारे पास हो गया 6। तो देखिए जरा दिसंबर कोड, अगर हम दिसंबर कोड की बात कर लेते हैं तो आप देखिए नवंबर दिसंबर में, नवंबर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। तो नवंबर कोड कितना हो गया? 4 हो गया। दिसंबर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 और एक मात्रा 6। तो कितना कोड हो गया? 6 हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में? क्या कोड सभी को याद हुए? एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे सभी लोग, और देखना ये कोड आपको कभी नहीं आप भूल पाओगे। अगर एक बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, घर पे 1 से 2 बार रिवीजन इसको कर लिया, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हो। रात में, दिन में, सोते समय कभी कोई आपसे पूछे तुरंत बताओगे। जनवरी साल का पहला महीना, कोड 1। फरवरी हर 4 साल बाद लीप ईयर वाली आती है, इसलिए फरवरी कोड कितना हो गया? 4 हो गया। इसके बाद मार्च, पढ़िए मार्च, लास्ट में निकलता अच्छा तो कोड हो गया 4। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल को पढ़िए एप्पल, एप्पल कैसा होता है? गोल, इसलिए कोड क्या हो गया? 0। मई को पढ़िए मई, मई को पढ़िए मई, इसलिए कोड क्या हो गया? 2 हो गया। जून से पढ़िए जून, जू अगर सर में हो जाते हैं तो कैसे खुल जाते हैं? 5 उंगलियों से, इसलिए जून का कोड क्या हो गया? 5। जुलाई, जुलाई की ई उसको पढ़ लो जूली, जूली नाम की लड़की पढ़ने में कैसी है? 0। जुलाई कहता है, जुलाई को पढ़िए जूली, जूली नाम की लड़की पढ़ने में कैसी है? 0। इसलिए जुलाई का कोड क्या हो गया? 0। अगस्त, अगस्त में क्या फहराते हैं? झंडा। तो झंडे में कितने कलर होते हैं? 3 कलर। फिर क्या आ गया? सितंबर, हमने कहा सितंबर लिखे हिंदी में, तो हिंदी में जब लिखते हैं सितंबर में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर और एक मात्रा, तो उनको कट कर दो, कितना आ गया? या 6 आ गया। अक्टूबर, अक्टूबर की शुरुआत ओ से, और 1 भी क्या होता है? ओ से। अक्टूबर यानी ओ से होता है अक्टूबर, और ओ से होता है 1, इससे अक्टूबर कोड 1 हो गया आपका। नवंबर क्या हो गया? आप देखेंगे नवंबर में 4 लेटर, हिंदी में लिखिए 4, नवंबर में 4 लेटर, तो आप देखिए 4। और दिसंबर को हिंदी में लिखिए कितने लेटर? 5 लेटर और एक मात्रा, तो 5 में 1 जोड़ दो 6, तो दिसंबर कोड कितना हो गया? 6। क्या बताओ सबको कोड याद हुए? तो ये बात हो गई मेरी कोड की। क्या बता दिया? डेट बता लिया, मंथ के कोड बता दिया आपने, आपने क्या बता दिया? ईयर बता दिया, और कहेंगे आपने लीप ईयर भी बता दिया। ठीक है। अब समस्या क्या है कि सेंचुरी ईयर कोड, अभी सेंचुरी ईयर कोड आपको नहीं पता। और क्या नहीं पता? चलो, और आपको पता है कि नहीं है क्या कि लीप ईयर कौन से वर्ष लीप ईयर होते हैं और कौन से लीप ईयर नहीं होते, इनके बारे में और बताना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंचुरी ईयर कोड की बात कर लेते हैं, फिर लीप ईयर बताते हैं। तो सेंचुरी कोड लिखिए C/C, सेंचुरी ईयर कोड लिख देते हैं यहाँ पर। सेंचुरी ईयर कोड कैसे निकलते हैं देखिए ध्यान से। सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड कैसे निकलेंगे भाई? देखिए ध्यान से कैसे होते हैं सेंचुरी, क्या होता है अभी हमको दिखाते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं सेंचुरी ईयर, अगर आपका 100 वर्ष बचे, अगर आपका 100 वर्ष बचे या 200 वर्ष बचे
या 300 वर्ष बचे, और या फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा। या तो 100 साल बचेगा, या 200 साल बचेगा, या 300 साल बचेगा, या 0 साल। तो इनके कोड क्या होते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जो इनके कोड होते हैं वो देखिए क्या होते हैं भाई। तो कोड होता है हमारे पास 100 साल का कोड क्या होगा, 200 साल का कोड क्या होगा, 300 साल कोड क्या होगा, 0 का। तो यहाँ का कोड होगा 4 आपका, यहाँ का कोड होगा 2, यहाँ का कोड 0, और यहाँ का कोड 6। याद कर लो 4206 से 2 3 पढ़ लो। सेंचुरी कोड क्या होते हैं, 4206। सेंचुरी ईयर कोड क्या होते हैं, 4206, 4206। 2 3 बार याद रखो, हमेशा लिए याद होगी। अब ये निकलते कैसे हैं, तो सेंचुरी हमने आपको क्या बताया थे, हमने यहाँ से 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, देखिए ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे सेंचुरी ईयर कोड, क्या करना है, सेंचुरी ईयर जो भी आपको दे रखा है उसमें किससे डिवाइड करना, 400 से डिवाइड करना, और जो भी रिमाइंडर बचे वही आपका हमारे वहां से कोड निकल कर आएंगे। देखिए ध्यान से। तो हमने बोल दिया कोई एक मान लो सन दे रखा है आपको 1700, कितना देखा 1700, मान लो 1782 होगा या 1761 होगा, है ना, ऐसे मान लो कोई भी ईयर है। तो एक मान लो 1761 है, ध्यान देखिए क्या है, हमने मान लिया कि 1761 है। तो 1761 में 1761 में जो 61 दे रखा, बताओ 1761 जो 61 दे रखा है ये क्या है, तो आप कहेंगे अंतिम के 2 अंक ईयर कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक ईयर। अगर ये 2 अंक हटा दिए जाएं तो क्या बच गया 1700। अगर ये 2 अंक हम यहाँ से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे बचा 1700। जो ये 1700 बच गया ये तो सेंचुरी हुआ। अगर ये सेंचुरी ईयर है, अगर ये सेंचुरी ईयर है तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। जब 400 से आप डिवाइड करोगे तो 4 चको 1600, कितना बच गया 100। तो कितना रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर मेरे पास 100 आया है, क्या इसका कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। बात समझ गई, इसका कोड कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो गया। ऐसे हम बात कर लेते हैं, मान लो सन 1800 दे रखा है, सन 1800। अब आपको बता दिया ना भाई सन 1800, जब इसमें 400 से आप भाग करेंगे, 4 चको 1600, तो कितना बच चुका है, तो आप कहेंगे बच चुका है 200। कितना बच चुका 200, 4 चको 1600, कितना बच गया 200। तो यानी यहां से जब 200 बचेगा तो कोड कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया आपका 1900, कितना लिख दिया 1900। जब 1900 में 400 से भाग करोगे तो 4 चको 1600, कितना बच गया 300। अगर 300 बच चुका है तो 300 का कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 0 हो रहा होगा। क्या बात समझ आ गई। फिर हमने यहाँ लिख दिया 2000, 2000। जब 2000 में 400 से आप भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो कितना बच गया रिमाइंडर, तो आप कहेंगे 0। तो आप देखिए 0 बचा तो कोड क्या आएगा 6। क्या बात समझ आई आपको। 1700 है तो कोड आपका कितना आएगा 4। 1800 है तो हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 200, तो कोड कितना आ गया हमारे पास, कोड आ गया 2। अगर 1900 सन कहीं चल रहा है, डिवाइड करेंगे 400 से, कितना बचेगा रिमाइंडर 300, तो कोड क्या आएगा 0। और कहीं अगर 400 लिखा है और सॉरी 2000 लिखा है, जब उसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 का कोड क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। क्या सारे कोड सबको समझ में आ गया, बात यहाँ तक समझ आ गई। अब एक बात और बची है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है और कौन सा वर्ष नॉर्मल ईयर है, यानी कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है और कौन सा अधिवर्ष है। देखिए भाई कैसे जानते हैं, लीप ईयर, पहले तो लीप ईयर पहचानना क्या करना है। अगर आपको क्या करना भाई, लीप ईयर पहचानना है तो आपको सबसे पहले काम करना होगा, जो भी ईयर दे रखा है, जो भी ईयर दे रखा है उसमें क्या करिएगा, जो भी ईयर दे रखा है उसमें भाग करिए। देखिए हम लिखे ईयर डिवाइडेड बाई 4, ईयर डिवाइड बाई 4। रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 हो जाए, ध्यान सुनिएगा। ईयर में 4 से भाग करने पर यदि रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो आपका क्या होगा, यानी कि अगर शेषफल 0 हो गया तो ईयर कैसा होगा, नॉर्मल ईयर कहलाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे एक ईयर ले लिया आपका, कौन सा लिया, मान लो लिया 1984। 1984 में जो आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, 1984 में जो आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो बताओ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, अंतिम के 2 अंक में ही भाग करना होता है। आपको 4 की व्यवस्था नियम पता होगा, यदि लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे कट जाएं यानी वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ आई। तो हमें अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए,
यदि अंतिम के 2 अंक पूरे पूरे कट रहे हैं यानी वो संख्या डिवाइड हो गई तो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर। आप देखेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, क्या पूरा पूरा कट गया, यानी अगर पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कैसा आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो ईयर कैसा होगा, ईयर होगा लीप ईयर। क्या बात समझ में आई सबको? जैसे हम यही लिख लेते हैं 2024, 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24, पूरा पूरा कट गया तो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, यही बात कर लेते हैं 1896, 2 से 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौको 16, अगर पूरा पूरा कट गया ईयर कैसा होगा, लीप ईयर हो जाएगा। कई बात समझ में आ गई। यही हम बात कर लेते हैं 1788, 4 से डिवाइड करिए, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ईयर कैसे हो गया, लीप ईयर। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यही और बात कर लेते हैं जरा, हम यही देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 1997, या 4 से डिवाइड करिए। जब आप 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1 हो गया 17, 4 को 16, रिमाइंडर कितना, 1। अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप कहीं रिमाइंडर बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये ईयर कैसा होगा, ये ईयर नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी लीप ईयर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, वो ईयर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख लिया हमने 1696, 1698 लिख देते हैं क्या, 1698। तो देखिए जरा ध्यान से, जब 1698 आपने लिखा यहाँ पर और 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 18 हो गया, 4 चौको 16, कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया, अगर रिमाइंडर बचा तो ईयर कैसा हो गया, ईयर हो गया नॉर्मल। क्या बात समझ आएगी? एक और जैसे यहाँ लिख दिया हमने 2019 लिख दिया। अब हमें क्या करना, 4 से डिवाइड करना, 4 चौको 16, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 3 बच गया। यहाँ पर भी अगर रिमाइंडर 3 बचा तो ईयर कैसा होगा, जिसमें भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है वो ईयर कैसा होगा, वो ईयर नॉर्मल होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई कि नॉर्मल ईयर कैसे पहचाने और लीप ईयर कैसे पहचाने? तो ये तो बात होगी हमारे पास कैसे, जब हमारे पास 1984, 1985, 2016, 2018 या 1888 ऐसे वर्ष दे रखे हैं तब तो ये हो गया। लेकिन अगर सेंचुरी वर्ष दे रखा हो तो कैसे लीप ईयर जानेंगे? तो देखिए कैसे जानेंगे सेंचुरी वर्ष में, तो यहाँ लिखिएगा सेंचुरी ईयर, CYC, सेंचुरी ईयर। देखिए जब सेंचुरी ईयर हमें दे रखा हो तो क्या करना होगा, सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 400। सेंचुरी ईयर में डिवाइड बाई 400 और रिमाइंडर कितना हो जाए, रिमाइंडर हो जाए 0। यदि सेंचुरी ईयर में 400 से भाग किया जाए और रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका ईयर कैसा कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। तो देखते ध्यान से, जैसे हमने यहाँ सन ले लिया सन 1600, देखिए सन 1600 और 1600 में 400 से डिवाइड करिए, 400 से। जब 1600 में 400 से आपने डिवाइड किया होगा, बताइए क्या पूरी पूरी संख्या कट जाएगी? अगर पूरी पूरी संख्या कट जाए और शेषफल क्या आ जाए 0, तो ईयर कैसा होगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ईयर कैसा हो गया, वो ईयर हो जाएगा लीप ईयर आपका। आगे देखिएगा, जैसे ले लिया हमने यहाँ पे 2000, 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या संख्या पूरी पूरी कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। ईयर कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। क्या बात भी समझ में आ गई? अगला एक और बात लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिया सन 1200। कैसे, बोले 1200 कभी ना कभी पढ़ा होगा, उसमें 400 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर हो जाएगा? तो आप कहेंगे रिमाइंडर हो जाएगा सर 0। तो ईयर कैसा हो गया, लीप ईयर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, आगे चलते। अगर हम यही बात कर लेते हैं आपके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिखा है सन 1800, सन 1800, 1800 में 400 से डिवाइड करिए, क्या पूरा पूरा कटेगा? तो आप कहेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ बचेगा। तो ईयर कैसा हो गया, नॉर्मल ईयर। यदि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है यानी शेष पर कुछ ना कुछ बच रहा, तो ईयर कैसा हो गया, नॉर्मल। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1700, 1700 में 400 से जब भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा? तो आप कहेंगे सर नहीं कट रहा होगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, नॉर्मल ईयर आ जाएगा। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सन 1900, 1900 में 400 से अगर डिवाइड करते हैं 400 से, क्या संख्या पूरी पूरी कटेगी? आप कहेंगे नहीं कटेगी, तो क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। क्या बेटा बच्चों बताइए, क्या कोई समस्या आपको लीप ईयर और
नॉर्मल ईयर निकालने में, आपको सब बता दिया। अगर आपको सेंचुरी ईयर दे रखा हूँ, क्या दे रखा हूँ, सेंचुरी ईयर दे रखा हूँ, तो डिवाइड किससे करना है, 400 से डिवाइड करना। जब 400 से डिवाइड करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तो आपका लीप ईयर होगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो आपका ईयर कैसा होगा, तो आपका ईयर नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ चुकी सबको? तो हमने क्या क्या निकाल लिया, डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर कोड, इतनी सारी चीज हम निकाल चुके हैं। ठीक, चलिए और देखते हैं आगे जरा। अब जब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर जो दिन बचेंगे वो दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखे दे रहे साइड में। जैसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से जरा। देखिए, जब हम 7 से डिवाइड किया, जो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या तो 5, या 6, और या तो क्या 0 बचेगा। क्या ही बचेगा? तो हमने कहा अगर आपका 1 बच रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका 1 बच रहा है, 1 बचेगा तो क्या होगा, 2 बचेगा तो क्या होगा, 3 बचेगा तो 4, 5 बचे तब दिन कौन सा, 6 बचे, और जब 0 बचे तो दिन कौन से होंगे, हमको ये ज्ञात करना। तो देखते हैं कैसे हमने। तो हमने कहा अगर 1 बचे तो आपको क्या बोल देना, 1 बचे तो संडे बोलना है, 1 बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, 2 बचे तो मंडे, 3 बचे तो ट्यूसडे, 4 बचे तो वेडनेसडे, 5 बचे तो थर्सडे, 6 बचे तो फ्राइडे, और 0 बचे तो सैटरडे। क्या बात सबको समझ आ गई? क्या हमने बोला, 1 बचे तो संडे, 2 बचे तो मंडे, 3 बचे तो ट्यूसडे, 4 बचे तो वेडनेसडे, 5 बचे तो थर्सडे, 6 बचे तो फ्राइडे, और 0 बचे तो सैटरडे। क्या ही हुआ? हम जरा आपको जितना हमने पढ़ाया है, मेरी सारी कहानी खत्म हो गई यहाँ से, बस इतना पढ़ के आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। क्या पढ़ाए भाई? एक फॉर्मूला आपको लिखाया, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 7। एक फॉर्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7। क्या इतनी सारी चीजें आपको बताई? अब आप इसमें अप्लाई करिएगा, क्या हमने जो पढ़ाया सही पढ़ाया? आज आपको पता है आज तारीख कौन सी है, आज कहीं 1 अगस्त 2023 है, और आज आपको दिन भी पता है कौन सा, मंगलवार। तो जरा हम इसको ट्राई करके देखते हैं, क्या 1 अगस्त 2023 को मंगलवार आएगा? देखिए जरा ध्यान से, या आप लिखिए 1 अगस्त 2023। क्या लिख लिया आपने? अब जरा इसके हम लोग डेट निकालते हैं। अगर 1 अगस्त 2023 आपने लिख लिया है तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला फिर से लिखे दे रहे हैं ताकि आपको चीजें याद रहें। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड डिवाइड बाई 7। क्या ये फॉर्मूला हमने लिखा था? अप्लाई करते हैं जरा इस पर। तो देखिए जरा अप्लाई करिए इस पर। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो देखिए क्या आएगा। बताओ डेट कितनी, तो आप कहेंगे 1 तारीख है। डेट कितनी है? 1 तारीख। अगस्त का कोड कितना होगा? अभी आपको बताया था अगस्त में क्या होता है, झंडा फहराते हैं, तो उसमें कलर कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें कलर कितने हो गए? 3 हो गए। तो आप देखिए कितना आ गया, कोड 3 आ गया। इसके बाद करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं ईयर की। ईयर क्या बताया था? अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट आपके क्या कहलाते हैं? ईयर कहलाते हैं। यानी कि 23 क्या हो गया? ईयर हो गया। फिर हमने आपको सिखाया था लीप ईयर कैसे निकालते हैं। बताया था अंतिम के 2 अंकों में यदि हम 4 से भाग करें तो निकल गया था लीप ईयर। देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, आपको देखा 23। जब 23 में 4 से डिवाइड किया होगा तो 4 पंचे 20। तो हमने कहा था जो आपका ये 3 बचेगा, इस रिमाइंडर से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। किससे लेना देना? भागफल से हमको मतलब है। तो भागफल कितना आ गया? 5। यानी यहाँ पे लीप ईयर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 5 आ गया। तो डेट लिख लिया, मंथ का कोड लिख लिया, ईयर लिख लिया, लीप ईयर लिख लिया। क्या निकालना? अब निकालना CYC यानी सेंचुरी ईयर कोड। तो सेंचुरी ईयर कोड कितना होता है भाई? तो सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिएगा। सेंचुरी ईयर कोड तो बता चुके सेंचुरी कोड कैसे निकलता। बताइए अगर आपने 2023 से 23 साल निकाल दिए तो बचा कितना? 2000। जब 2000 में 400 से भाग करेंगे, जब 2000 में 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 पंचे 20। क्या आ गया? पूरी वैल्यू कैंसिल। क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अगर वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही, अगर वैल्यू पूरी कैंसिल हो रही तो आपको क्या आता था?
कोड बताया था हमने 6, कितना बताया था 6 बताया था। चलिए देख लेते हैं ध्यान से जरा, तो कोड कितना बताया था आपको 6। हम यहाँ पे लिखे दे साइड में, फिर से ताकि आपको याद रहे। सॉरी, ठीक है, क्या बताया था आपको, हम यहाँ लिखे दे रहे फिर से एक बार। हमने लिखाया था आपको सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी ईयर कोड। यहाँ लिखाया था 100 बचे तो क्या आएगा, 200 बचे तो क्या आएगा, 300 बचे तो क्या आएगा, 0 बचे तो क्या आएगा। एक सेकंड यहाँ छोड़ते, इधर लिख लेते हैं साइड से, यहाँ पे मेरे पास जगह है, यहाँ जगह है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ये सामने लिखे। तो अब जरा चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, हमने कहा था सेंचुरी ईयर कोड CY/C क्या होगा, अगर 100 साल बच रहा है, 200 साल बच रहा है, 300 साल बच रहा है, 0 बचे, तो क्या कोड क्या होगा, 4206। क्या था 42 और क्या लिखा था 6। तो अभी आपने देखा यहाँ पर, क्या देखा, जब हमने 2000 में 400 से डिवाइड किया था तो क्या बचा रिमाइंडर 0, और 0 कोड कितना होता है 6। आप यहाँ क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे 7 से। किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। अब आप मेरी बात ये सुनिएगा, इन सबको जोड़िए जरा, ध्यान रखिएगा, 6 5 11, 11 1 12, 12 3 15, और 15 में 23 को अगर ऐड करेंगे, 15 में अगर 23 को ऐड करें तो कितना आएगा, 5 3 8 2 1 3, क्या 38 आ गया। तो 38 आप रखेंगे यहाँ पर, और 38 में डिवाइड किससे करेंगे 7 से करेंगे। जब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 7 पना 35, 7 पना 35, देखिए आंसर हम यहाँ भाग करके दिखा रहे हैं। जब 7 से भाग किया 38 में आपने, तो 7 पना 35, बताओ रिमाइंडर कितना आया, तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। यदि रिमाइंडर 3 हमारे पास आ चुका है, अगर रिमाइंडर 3 आ गया, देखिए कितना आ गया 3, तो हमने कहा अगर जो 3 बचे तो दिन कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे दिन आएगा, दिन हमारे पास आ रहा होगा ट्यूसडे। दिन कौन सा आएगा, दिन आएगा ट्यूसडे। क्या बताओ ये बात सबको समझ में आई, कोई समस्या बच्चों। देखिए आज दिन कौन सा, आज मंगलवार का दिन है, और आज 1 अगस्त 2023 भी है, तो आज का जो दिन निकल गया वो क्या आ गया, ट्यूसडे निकल कर आ चुका है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई है, बात क्लियर हुई। 1 अगस्त 2023 कौन सा दिन था, डेट मंथ कोड ईयर लीप ईयर सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। डेट क्या हो गई 1 तारीख, मंथ क्या हो गया 3 हो गया, मंथ कौन होता अगस्त, अगस्त का क्या होता, अगस्त में क्या होता झंडा फहराते हैं, कोड क्या हो गया 3 हो गया। इसका क्या निकाला हमने 23 किया था, अंतिम के 2 अंक क्या कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक ईयर कहलाते हैं। फिर हमने क्या लिखा, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें, 4 पंचे 20, जो भागफल आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या बच गया सेंचुरी ईयर कोड। तो बताइए 2023 से अगर आपने 23 निकाल दिया कितना बच गया 2000, और 2000 में जब 400 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300, या 0। जब 400 का भाग किया 2000 में तो क्या आया था हमारे पास 0 आया था, 4 पंचे 20 0, और 0 कोड क्या होता है 6, रख दिया पर 6। इन सबको जोड़ दो बेटा कितना आ गया 38 आ गया, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया 3, और तीसरा दिन कौन सा होता है ट्यूसडे। एक छोटे से अगर एक दिन बचे संडे, 2 बचे तो मंडे, 3 बचे तो ट्यूसडे, एक याद करो कि 1 से संडे स्टार्ट होता, फिर तो आप कर लोगे आराम से। क्या बात समझ आ गई। चलिए हम बात करते हैं इसी में, अब आपको ये चीज याद होगी, हम इसी में बात कर लेते हैं अगले पर। क्वेश्चन 1 2 लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया हमने। अब आप कोई भी, जैसे मान लो अपने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी, कुछ भी निकालना आप निकाल सकते हो। आप अपना डेट ऑफ बर्थ अपने घर में किसी भी भाई बहन की डेट ऑफ कुछ भी, आप जाओ 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था, 26 जनवरी 1950 दिन कौन सा था, तो इनकी डेट सबको लगभग पता होंगी, क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो चेक करते जरा, 15 अगस्त 1947 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो चेक करते भाई कौन सा दिन था, तो जरा चेक कर लेंगे। तो बताइए डेट क्या है, हम डेट फॉर्मूला को याद होना चाहिए। 15 अगस्त का कोड कितना होता है, झंडा फहराते हैं, कोड कितना हो गया 3 हो गया। फिर क्या था डेट मंथ कोड ईयर, ईयर क्या कहलाते हैं, अंतिम के 2 अंक आपके क्या कहलाएंगे ईयर कहलाएंगे, प्लस लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है, अंतिम के 2 अंक में यदि हम 4 से भाग करें तो भागफल जो आएगा, देखिए ध्यान से 47 में जब आप 4 से भाग कर रहे होंगे
तो 4 एक कम 4, ये कैंसिल, 7 आ जाएगा, 4 एक कम 4, कितना बच गया 3। तो हमने कहा रिमाइंडर्स कोई लेना देना नहीं, हमको किससे, कोशिएंट यानी भागफल से मतलब है। कितना आ गया, आप कहेंगे 11 आ गया। फिर कितना बच गया, 1900 बच गया। 1900 में जब 400 से भाग करोगे तो 4 चको 1600, 4 चको 1600, तो कितना बच गया, तो आप कहेंगे बच गया 300। अगर 300 बचा है तो कोड क्या होता है, 300 कोड 0 होता है। क्या लिखा आपका, 300 कोड कितना होता है 0, तो 300 कोड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और डिवाइड किससे करना, क्या 7 से कर देना डिवाइड। बात समझ आ गई। क्या करो, इन सबको जोड़ लो, 15 3 18, 18 में 10 जोड़ो 28, 28 1 29। अब 29 में कितना जोड़ना है, 47 को ऐड करना है। तो 9 7 कितना आएगा 16, हासिल लग गया 1, 4 2 6 6 कितना आएगा, क्या 7 आ जाएगा हमारे पास। तो आप बताएंगे कितना आ चुका है, 7 आ चुका है, यानी 7 कितना आ गया 76। 76 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप देखेंगे 7 धम 70, पूरा पूरा कट गया, कितना बच गया 6 बच गया, रिमाइंडर आया 6। और छठा दिन आपका कौन सा होता है, तो छठा दिन आपको देखो यहाँ क्या लिखा, फ्राइडे लिखा होगा, छठा दिन आपका फ्राइडे, क्या लिखा फ्राइडे, ये छठवां दिन आपका कौन सा आएगा, फ्राइडे हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया बेटा, बताइए क्या ये बात सबको समझ आ गई, छठा दिन कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे छठवां दिन सर हो गया फ्राइडे। बताइए कोई समस्या आपको, आपको बताइए कोई भी दिक्कत कहीं हो रही है, छठा दिन कौन सा आ गया, फ्राइडे आ गया। क्या समस्या, 15 अगस्त 1947 कौन सा डेट, क्या हो गया 15 अगस्त, कोड हो गया 3, ईयर कितने हो गए 47, लीप ईयर कितना निकल आ गया, 4 से भाग करो, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करिए, 4 से भाग करें 11 चौक 44, तो भागफल कितना आ गया 11 आ गया। 1900 बचा, 400 से डिवाइड किया, जीरो, रिमाइंडर क्या है 300, और 300 कोड क्या होता है 0। अब 76 हो गया, 76 7 से डिवाइड किया, कितना हो गया 6, फ्राइडे आ गया। अब इसी चीज को जरा हम यहाँ समझ लेते हैं, हमने फिर से लिखा यहाँ पर, क्या लिख लिया हमने यहाँ पर, ये वैल्यू आपके लिख रखी है, फिर से देखिए क्या लिख रहा, 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 7। हमने कहा आप या तो जोड़ के कर लो तो आएगा, तो जोड़ने में बेटा आपका क्या समय खराब होगा, क्या होगा समय खराब होगा, और पेपर में समय कम होता है, इसलिए कोशिश करते हैं 7 के पारे से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 7 के जोड़ देंगे, तो 7 दूनी 14, बताओ रिमाइंडर कितना बचा होगा, 1 बच गया होगा। यहाँ देखेंगे भाई 7 एक कम 7 कितना बच गया, क्या 4 बच गया हमारे पास, देखिए ध्यान से क्या होता है 7 दूनी 14, और यहाँ क्या आ गया आपका, देखिए ध्यान से, देखिए 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, क्या 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएगा, बात समझ आ गई। और 7 छंग 42 कितना बच गया, क्या 5, 5 और 1 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, क्या 6, और छठवां दिन कौन सा होता है, क्या फ्राइडे ही लिखा आपका। क्या बात समझ सबको आई है, क्लियर हुआ भाई सबको ये, ठीक है, बात समझ आ चुकी होगी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं यहीं पर, अगर हम बात कर लें कौस, अगली बात करते हैं हम यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, क्या लिखा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो देखिए ध्यान से करते हैं 26 जनवरी 1950, तो डेट कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 26, डेट कितने हुए 26 जनवरी। जब जनवरी और फरवरी है तो कोड आपको ध्यान में देने हैं, क्योंकि जनवरी कोड 1 भी होता है, जनवरी कोड 0 भी होता है, बात समझ आ गई, फरवरी कोड 4 होता है और फरवरी कोड 3 होता है, तो कौन सा कोड रखा जाएगा इस पर ध्यान देना। आप बताइए 1905, सबसे पहले चेक करो ये ईयर लीप ईयर है या सादा वर्ष। 1950, 50 में 4 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ईयर कैसा हो गया, साधारण वर्ष हो गया, और साधारण वर्ष में जनवरी कोड हमने क्या लिखाया था, वो आपको 1 लिखवाया था, बात समझ आ गई। ईयर क्या हो गया, अंतिम के 2 अंक आपके ईयर कहलाएंगे, ठीक है। अब लीप ईयर कैसे निकलेंगे, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, जब 50 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 1 बच गया 0, 10 हो गया, और 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना आ गया, क्या 2 आ गया। क्या रिमाइंडर से लेना देना है, कोई लेना देना नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, 12 चौक 48, यानी कितने आ गए लीप ईयर, तो लीप ईयर आ गए 12। क्या बात समझ सबको आई। अब क्या निकालना, सेंचुरी ईयर, तो आपने देखा 1950 है, यानी बचा कितना होगा 1900, जब 1900 में 400 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 1600, तो कितना बच चुका है 300, और 300 कोड अभी आपको विषय क्या लिखा था 0 लिखा है, देखिए 300 कोड कितना लिखा है 300 कोड 0 लिखा आपके सामने।
अगर 0 हमारे पास लिखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। और डिवाइड किससे करेंगे, 7 से करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तरीके दो हैं, या तो आप ऐसे कर लो, या तो जोड़ कर लो, या तो आप ऐसे कर लो, या तो जोड़ के। तो देखिए भाई कैसे करना होगा हमें, तो हम दोनों तरीके आपको बताते हैं जरा। हम एक बार जोड़ के पहले आपको बता रहे हैं कि जोड़ने कितना आएगा। जब यहाँ बात करेंगे 7 तियां 21, देखिए भाई कितना आएगा, 7 तियां 21। तो कितना बच गया हमारे पास, तो आप कहेंगे भैया 5 बच रहा होगा, ठीक है। 7 सत्ते 49, कितना बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। और 7 एकम 7, कितना बच रहा होगा, 5 बच रहा होगा। क्या बात समझ सबको आई, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, 5 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 5। अगर जब 5 बच रहा है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5वां दिन होता है थर्सडे। क्या हो गया, 5वां दिन होता है थर्सडे। एक सेकेंड, 5वां दिन कौन सा होता है आपका, थर्सडे होता है, ठीक है। क्या कह दो, थर्सडे। क्या बात समझाई। ये तो हमने आपको काट देखो दो तरीके समझाए, एक ऐसे समझा दे इस तरह से। अब इनको अगर आपको मान लो जोड़ के ही करना तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। आप लिखा था 26, फिर क्या लिखा था, 1 लिखा था आपका, फिर क्या लिखा था 50 आपका लिखा था, फिर क्या लिखा था 12 लिखा था, और फिर क्या लिखा था 0 डिवाइड बाई 7। क्या लिखा था आपका 26 1 50 12 और 0। अगर इन सबको जोड़ो देखो समय कितना ज्यादा जाता है। 50 में 12 जोड़िए 62 हो गया, 62 में जोड़िए 63, 63 में 26 को आप ऐड करेंगे, देखिए 63 में 26 को ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 6 2 8, क्या 89 आ गया। जब 89 में 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 एकम 7, क्या 1 बच गया, 19 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया, रिमाइंडर 5 बच गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5। जब रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से भी 5 आ चुका है तो तब 5वां दिन आपको अभी पीछे लिखा चुके हैं। 5वां दिन देखिए पीछे क्या लिखा था, आप लिखा था 5वां दिन थर्सडे होता। आप जाइए चेक करिए कैलेंडर में जाके कि जो हमारे पास जो 5वां दिन है वो 5वां दिन कौन सा होगा। तो आप देखिए जो 5वां दिन हमारे पास निकल कर आ रहा वो थर्सडे निकल के आ गया। क्या आ गया, थर्सडे निकल कर आ चुका है। आप कैलेंडर में चेक करेंगे 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, आप जाइए थर्सडे होगा। और 15 अगस्त 1947 दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। हमने आपको दो तरीके बता रखे, या तो आप इनको काट काट कर लीजिए जल्दी सवाल बन जाएगा, या तो आप जोड़ करिएगा। दो तरीके बता दिए, जोड़ के भी और काट के भी, साथ साथ के पेयर बना के। बात क्लियर है सभी को। तो दोस्तों आज जो हमने आपको क्लास पढ़ाई है आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो आप इस फॉर्मूले को पढ़िएगा और ट्रिक को भूलकर आप इस फॉर्मूला जो हमने आपको लिखा है इस पर अच्छे से फोकस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।